क्या कश्मीर की वादियों में फिर से एक बड़े टकराव की पटकथा लिखी जा रही है। शुक्रवार की रात जब नौगाम सेक्टर की शांत पहाड़ियों में अचानक मोर्टार के गोले फटने लगे तो यह केवल एक सामान्य सीज फायर उल्लंघन नहीं लगा। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इस गोलीबारी की आड़ में सीमा पार से कुछ ऐसा घुसपैठ कराया गया है जिसकी भनक अभी तक भारतीय रडार को भी नहीं लगी है। नमस्कार, मेरा नाम है ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आपको बता दूं कि शुक्रवार 20 फरवरी 2026 की रात 11:45 पर नौगाम सेक्टर की टूटमारी गली में अचानक पाकिस्तानी चौकियों में भारी फायरिंग शुरू हुई। आमतौर पर ऐसी फायरिंग घुसपैठियों को कवर देने के लिए की जाती है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। भारतीय सेना सूत्रों के अनुसार फायरिंग के दौरान हवा में अज्ञात साइलेंट ड्रोन्स की आवाज सुनी गई जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स को भी चकमा देने में माहिर लग रहे थे। तो अब यहां जो सबसे बड़ा संदेह था कि क्या यह ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की तैयारी है, तो आपको बता दूं कि मई 2025 में भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था, उसके बाद से पाकिस्तान शांत था। लेकिन यह शांति अब तूफान से पहले की खामोशी जैसी लग रही है। खुफिया विभाग यानी आईबी के पास कुछ ऐसे इनपुट हैं जो नींद उड़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो दावा किया जा रहा है कि आज सुबह अखनूर में बरामद हुए गुब्बारों में न केवल पाकिस्तानी करेंसी थी बल्कि उनमें माइक्रोचिप्स लगे होने का भी संदेह है जो भारतीय बंकरों की सटीक लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो वहीं नौगाम में हुई फायरिंग के बाद सर्च ऑपरेशन में सेना को कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स मिले जो किसी सामान्य आतंकी के नहीं बल्कि विशेष रूप से प्रशिक्षित यानी बैट बॉर्डर एक्शन टीम कमांडो के हो सकते हैं। तो वहीं इसे अफगानिस्तान कनेक्शन से भी जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान द्वारा हाल ही में अफगानिस्तान पर किए गए हवाई हमलों के ठीक बाद एलओसी पर यह हलचल क्या वैश्विक ध्यान भटकाने की कोई चाल है? तो वहीं इस घटना पर उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के शीर्ष जनरल ने कड़ा रुख अपनाया है। लेफ्टिनेंट जनरल उत्तरी कमान ने कहा है कि पाकिस्तान की यह हरकत ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी बौखलाहट को दर्शाती है और हमारी गनर्स को स्पष्ट आदेश है कि अगर वहां से एक गोली आती है तो यहां से जवाब गोलों में दिया जाएगा और हम सीमा की पवित्रता को समझौता नहीं करेंगे। तो वहीं चिनार कॉर्प्स कमांडर ने बताया है कि हमें पुख्ता खुफिया जानकारी मिली है कि लॉन्च पैड्स पर 200 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। नौगाम की फायरिंग महज एक डाइवर्जन यानी ध्यान भटकाने की चाल थी और असली खतरा राजौरी और पूंछ के घने जंगलों में छिपे स्लीपर सेल्स हैं। तो आपको यह भी बता दूं कि भारतीय सेना ने इस बार अपनी रणनीति बदल दी है और अब वह केवल चौकियों पर सैनिक तैनात नहीं किए हैं बल्कि उनके पास एआई संचालित ड्रोन जो दीवार की तरह काम कर रही है और सीमा पर लगभग 10,000 ड्रोन तैनात किए गए हैं। अब वह रात के अंधेरे में भी इंसानी आहट पहचान सकते हैं। तो वहीं पीर पंजाल के दक्षिण में चल रहे ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन ज्वाला है के तहत सेना उन गुफाओं को नष्ट कर रही है जिनका उपयोग आतंकी छिपने के लिए करते थे और इसके साथ ही सेना ने एलओसी पर नए संचार सेट तैनात किए हैं जिन पर पाकिस्तानी जैमर्स का असर नहीं होता है। तो चलिए अब आगे आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि सीमा पार नीलाम वैली में हलचल बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना के रफेल और तेजस विमानों को भी कॉम्बैट एयर पेट्रोल यानी सीएपी के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। अब अंतिम संदेश यह है कि दुश्मन की हर चाल हमारे रडार पर है। अगर सीमा पार से कोई भी हिमाकत हुई तो 2025 का ऑपरेशन सिंदूर जो कि सिर्फ एक ट्रेलर था उसे फिर से दोहराया जाएगा और इस बार वह 2025 के ऑपरेशन सिंदूर से कहीं और खतरनाक और कहीं और खौफनाक होगा जिसे पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता और वहां की सेना जिंदगी भर याद रखेगी। तो चलिए पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। धन्यवाद।